देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से हम लोग 2021 से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भारत में कास्ट सेंसस होना ज़रूरी है। और लास्ट जो कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कास्ट सेंसस हो ताकि ये मालूम हो सके कि कौन सी कास्ट डेवलप हुई है, कौन सी कास्ट अंडर डेवलप है। और दूसरा ये है कि फॉरवर्ड कास्ट में कितने वो लोग डेवलप हुए, कितने उसमें डेवलप नहीं हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है एफर्मेटिव एक्शन के लिए और इस देश में इंसाफ करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 27% पे आप ओबीसी का रिजर्वेशन रोक दिए हैं, ये नाकाफ़ी है। और कास्ट सेंसस ही इस चीज़ को साबित करेगा कि बैकवर्ड कास्ट इस देश में कितने पीछे हैं, कितना उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। तो हम बीजेपी से डिमांड करते हैं कि आप बार बार ये बोलते कि आप क्या बोले, विकसित भारत बोलते, जनधन बोले, फिर आप 370 निकाल दिए, ये सब चीज़ें आप बातें करें, मगर कास्ट सेंसस के ऊपर हमेशा आप पीछे हटते थे। और जब कास्ट सेंसस का डिमांड शुरू हुआ तो खुद प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स बोले कि बटेंगे तो कटेंगे, और इस तरह की वाहियात बातें होती थी। मगर कास्ट सेंसस करना ज़रूरी है। हम बीजेपी से जानना चाहेंगे कि आप क्या इसको शुरू कब करेंगे। देखिए, सेंसस शुरू होना है तो कास्ट सेंसस होगा, फिर ये कंप्लीट कब होगा, क्या 29 के पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले ये रिपोर्ट आ जाएगी या नहीं आएगी। और साथ ही साथ ये है कि बीजेपी हमेशा बोलती पसमानदा मुसलमान। भाई, पसमानदा मुसलमान का क्या मौक़िफ़ है, क्या उनका स्टेटस है, कितना डिप्रेविटी उनमें है, और जो नॉन पसमानदा मुसलमान है उनका क्या पोजीशन है। और तेलंगाना की हुकूमत, जो रेवंत रेड्डी सीएम है, उन्होंने यहाँ पर कास्ट सेंसस किया, जिससे मालूम हुआ कि 56.32% तेलंगाना में बैकवर्ड कास्ट का पॉपुलेशन है। और रेजोल्यूशन भी पास हुआ कि तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास का रेजोल्यूशन 42% होना चाहिए। तो जाहिर है जब कास्ट सेंसस होगा तो गवर्नमेंट किसी की भी हो, उनको 50% के थ्रेशोल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और जब कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आएगी तो मालूम होगा कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अदर बैकवर्ड क्लास से कितना उनका डिप्रिवेशन है, तो उस बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो एफर्मेटिव एक्शन की बहुत ज़रूरी है। और ये जो नारा काशीराम ने दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी, ये इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है ज़रूरी है हमारे भारत देश में।